आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के तत्कालीन बंगाल प्रांत के और आज के उड़ीसा प्रांत के कटक में हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ा था। उस समय की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा ICS की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने वह सेवा ज्वाइन नहीं की। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो लोग हमारे देश को गुलाम बनाए हुए हैं, जिनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, हम उनकी अधीनता स्वीकार करके किसी भी बड़े पद को ठुकरा सकते हैं। और उन्होंने ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसे छोड़ करके देश की आज़ादी के आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके। वह सदैव इस बात के पक्षधर थे, न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिल करके भारत की आज़ादी का अलग जगाते रहे। आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि भारत की आज़ादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था, उसका एक उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो स्लोगन दिए थे, चाहे वह दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे वह जय हिंद का नारा हो, जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे इस देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए कि देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महान अवसर है, जब देश आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के भव्य आयोजन के बाद, हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बाद अब आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। स्वाभाविक रूप से इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी कार्यक्रमों को